नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद गुलाटी स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने के लिए आपके बीच में आए हैं और उस बहुत महत्वपूर्ण विषय का नाम है 5D। अगर हम अपनी कार्यशैली में इन 5D को शामिल करते हैं तो हम अपने आप को बहुत बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। यदि आप कामयाब होना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम हो, आपकी शोहरत हो, आपकी पहचान हो, आपका रुतबा बढ़े, तो इन 5D को आप जरूर शामिल कीजिए अपनी दिनचर्या में, अपनी कार्रवाई में, अपनी वर्किंग्स में। वो 5D क्या है? सबसे पहले D के ऊपर मैं बात करता हूं। सबसे पहला D है डायरेक्शन। आप यह चेक जरूर करें कि जिस दिशा में आप जा रहे हैं क्या वो सही दिशा है। जिस काम को आप कर रहे हैं क्या वो सही काम है। जो आपने चूज किया है उसकी दिशा कहां जा रही है, किस रास्ते पर वो काम जा रहा है। क्या अगर आप उस काम को 5 साल लगातार करते रहते हैं, 7 साल लगातार करते रहते हैं, तो क्या वहां पर आपके कामयाब होने के चांसेस हैं? यदि जवाब हाँ में है तो आप कीजिए, यदि जवाब ना में है तो आप अपनी दिशा को चेंज जरूर कीजिए। दिशा का बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं। एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर उतरा और ऑटो वाले से उसने पूछा कि मेरे को बस स्टैंड जाना है, कितना रुपया लगेगा। तो ऑटो वाले ने बिल्कुल कम भाव बताया कि मैं 50 रुपए आपसे लूंगा और आपको बस स्टैंड छोड़ दूंगा। लेकिन वो व्यक्ति बड़े चालाक थे, वो कहने लगे ये तो बगल में तो बस स्टैंड है, ज्यादा दूर तो है नहीं, मैं तो खुद पैदल चला जाऊंगा। तो ये कह के वो व्यक्ति जो है पैदल चलना उन्होंने शुरू कर दिया। 10-15 मिनट तक वो पैदल चलते रहे और चलते जा रहे थे। रास्ते में फिर मुलाकात उन्हीं की उसी ऑटो वाले के साथ हो गई। ऑटो वाले ने देखा कि खूब पसीने में जो है भीग चुका है वो व्यक्ति, और फिर उसने ऑटो उनके पास जाके रोका। बोलने लगे कि चलना चाहोगे? तो उसमें वो व्यक्ति हार चुका था, परेशान हो चुका था। बोले हाँ चलता हूं। बैठने लगा तो ऑटो वाले ने बोला कि 100 रुपया लगेगा। तो उस व्यक्ति ने बोला कि अभी थोड़ी देर पहले तो आपने 50 रुपया मांगा था, अभी आपने 100 रुपया कर दिया। तो ऑटो वाले ने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जवाब दिया कि वहां से बस स्टैंड जाना 50 रुपया किराया था, लेकिन अब जहां आप पहुंच चुके हैं यहां से उल्टा रास्ता पड़ेगा। पहले रेलवे स्टेशन, उसके बाद फिर बस स्टैंड जाना पड़ेगा, क्योंकि आप गलत दिशा में चल रहे थे। तो ऐसे ही मेरे दोस्त, आप अपनी दिशा को जरूर चेक कीजिए। यदि आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। चेक योर डायरेक्शन। सबसे पहला नियम है ये, अपना डायरेक्शन को आप चेक कीजिए। और सेकेंड वन इज डिटर्मिनेशन। संकल्प की शक्ति को आप पहचानिए, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। आपने ठान लिया इस मंजिल पर मेरे को जाना है, या आपने गोल सेट कर लिया, तो आपका संकल्प जो है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। बोला जाता है संकल्प यदि आपने कर लिया किसी काम का, तो फिर या तो हम नहीं या फिर काम नहीं। संकल्प लेके यदि आप काम करते हैं तो डेफिनेटली जीत आपकी होती है। संकल्प हम नॉर्मली करते रहते हैं। जैसे फास्ट आपने रख लिया तो आपका संकल्प है कि मैं आज पूरा दिन खटाई नहीं खाऊंगा या मीठा नहीं खाऊंगा, ऐसा आपका कमिटमेंट रहता है, या नमक नहीं खाऊंगा, वो आपने संकल्प किया। ऐसे छोटे छोटे संकल्प हम खूब करते रहते हैं अपनी डेली रूटीन की लाइफ में। लेकिन एक संकल्प ऐसा जो आपको कामयाब इंसान बना दे, एक संकल्प ऐसा जो आपकी कई पीढ़ियां सेट कर दे, एक संकल्प ऐसा जो आपके नाम को इंडिया के अंदर फेमस कर दे, वर्ल्ड के अंदर फेमस कर दे, एक संकल्प ऐसा जो आपके रिलेशन में आपको ऊपर लेके जाए, तो वो संकल्प की पड़ेगा और वो संकल्प आपको लेना पड़ेगा। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वीडियो में देखिए श्री कृष्ण भगवान जो है कैसे संकल्प की पावर बता रहे हैं। संकल्प की पावर को आपने समझा। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। और नंबर 3 D है डिसिप्लिन, और 4th डेडिकेशन। डिसिप्लिन और डेडिकेशन की मैं बात अगर आपके बीच में करता हूं, तो डिसिप्लिन आपको देखने को मिलेगा स्पोर्ट्समैन में, आर्मी मैन में, स्पोर्ट्समैन में, आर्मी मैन, एयरफोर्स में। डिसिप्लिन में रह के यदि आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है कामयाब लोगों की श्रेणी में जा सकते हैं। यदि आपका कोई डिसिप्लिन नहीं है, आप बहाने बनाते हैं, आप एक्सक्यूज बनाते हैं, आप सिर्फ बातें करते हैं और वर्किंग की तरफ ध्यान नहीं है, तो अनडिसिप्लिन्ड व्यक्ति कभी भी
बड़े लेवल पर नहीं जाते मेरे दोस्त। डिसिप्लिन व्यक्ति ही बड़े लेवल पर जाते हैं। डिसिप्लिन और डेडिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्त। डिसिप्लिन और डेडिकेशन के ऊपर मैं आपको एक बात बताता हूं। चाइनीज बंबू नाम का एक वृक्ष होता है, एक पेड़ होता है, एक बांस का, जिसको अगर हम बात करते हैं उसकी पैदावार की, तो उसकी पैदावार बड़ी टिपिकल है, लेकिन उस किसान का डिसिप्लिन देखिए, उस फार्मर का डेडिकेशन देखिए उसकी खेती के प्रति। शुरू के 5 साल चाइनीज बंबू जमीन के अंदर रहता है, जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन किसान प्रॉपर उसको पानी देता है, प्रॉपर खाद डालता है, प्रॉपर उसकी जो भी देखभाल करनी है वो प्रॉपर करता रहता है, और 5 साल तक पूरे डिसिप्लिन में रह के, पूरी डेडिकेशन में, पूरे समर्पण में रह के उसके ऊपर काम करता है। 5 साल के बाद अगले 6 हफ्ते में चाइनीज बंबू सीधा 90 फीट की ऊंचाई पर जाता है। आप उसके बढ़ने की आवाज भी सुन सकते हैं, ऐसा वो वृक्ष है। डिसिप्लिन और डेडिकेशन यदि आपके अंदर है तो आप विजेताओं की श्रेणी में आने वाले हैं और आ सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, बड़े बड़े जितने भी दिग्गज, वो अपने डिसिप्लिन की वजह से हैं, वो अपने डेडिकेशन की वजह से हैं। तो यदि आप डिसिप्लिन और डेडिकेशन में आते हैं तो डेफिनेटली यू आर द बेस्ट। आपके जैसा कोई है नहीं, दूसरा कोई होगा तो डुप्लीकेट होगा। ओरिजिनल प्रोडक्ट हम ही हैं उस परमात्मा के। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक छोटे से व्यक्ति आज की डेट में बड़े लेवल पर पहुंच गए हैं। चाहे आप बिल गेट्स की बात करो, चाहे आप अमिताभ बच्चन साहब की बात करो, चाहे आप नरेंद्र मोदी साहब की बात करो, छोटे लेवल से बड़े लेवल के ऊपर जो भी लोग गए हैं वो अपने डिसिप्लिन और डेडिकेशन की वजह से गए हैं। तो डिसिप्लिन और डेडिकेशन जरूर रखें। और 5वां डी है डेडलाइन। समय सीमा जरूर होनी चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। आप जिस काम को करने की ठान लेते हैं उस काम को करने की एक डेडलाइन जरूर निर्धारित करें कि मुझे ये काम 15 तारीख तक समाप्त करना है, या मुझे ये काम 2 साल में समाप्त करना है, या मैं 5 साल में इस लेवल पर पहुंचूंगा। आपको समय सीमा जरूर निर्धारित करनी है, तो आपकी जीत अवश्य होगी। आप यदि समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं, कोई बात नहीं कल कर लेंगे, कोई बात नहीं 2 दिन बाद कर लेंगे, कोई बात नहीं अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, महीना पड़ा है पूरा, लास्ट में देख लेंगे, तो इस तरह के लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। यदि ऐसी कोई आदत अपने अंदर है तो आज ही उसको तुरंत छोड़िए और आज से अपने आप को और अपने वर्क को डेडलाइन जरूर निर्धारित कीजिए, समय सीमा जरूर निर्धारित कीजिए कि इस काम को मैं इतने समय तक हर हालत में कर लूंगा। ठान लीजिए कि मैंने करना ही करना है और इतने समय तक मैं इस काम को समाप्त करके ही दम लूंगा, तो आपकी जीत अवश्य होगी। ये काम छोटे छोटे हम करते हुए आ रहे हैं, बचपन से हमने किए, आपने किए बचपन से। चाहे वो पढ़ाई के विषय में हम बात करें, एक डेडलाइन निर्धारित करते थे कि इतने समय तक सिलेबस खत्म करना है, तो होता था। जिनकी डेडलाइन नहीं होती थी कि हो जाएगा, अभी तो एग्जाम्स में बहुत दिन पड़े हैं, अभी तो काफी टाइम पड़ा है, आराम से कर लेंगे, तो वहां लास्ट टाइम पे आके बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। तो आज का काम आज ही कीजिए। आज 26 का काम 26 तारीख को ही कीजिए और 27 का काम 27 को ही समाप्त होना चाहिए, 28 पर नहीं जाना चाहिए। और 28 का काम भी 28 पे ही समाप्त होना चाहिए, 29 पर नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से जो भी आपका महीने का काम है, दैनिक काम है, साप्ताहिक काम है, मासिक काम है या वार्षिक काम है, उसको आप डिसिप्लिन में रहते हुए डेडलाइन निर्धारित कीजिए दोस्त, और समाप्त कीजिए। इतनी तारीख को ये समाप्त होना है तो 2 दिन पहले समाप्त होता है, तो वो आपकी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है। यदि नहीं हो रहा है तो सोचने का विषय है, उसका एक रोड मैप तैयार कीजिए। और ये जो 5 डी हमने आपको बताए हैं, इन 5 डी के ऊपर आप खुद काम कीजिए। यदि आप पहले से काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज मिस हो रही है, तो आज ही उसका संकल्प लीजिए, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है।